हिन्दसयवन्दियाणं तिरुवणिहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाणम्। बोली श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय करने के लिए मिल रहा है। हम सभी बड़े भक्ति भाव पूर्वक बहुमान के साथ इस ग्रंथ के एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 89 और 90। 89 नंबर गाथा धर्माधर्म अस्तिकाय अधिकार की अंतिम गाथा है और इसके बाद फिर गाथा क्रमांक 90 से आकाश का वर्णन स्टार्ट हो रहा है, आकाश आस्तिकाय का। तो इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य के वर्णन का उपसंहार अंतिम गाथा के रूप में और आकाश द्रव्य का प्रारंभ। चलिए गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 89। उच्चारण। विज्जति विज्जति जेसिम जेसिम गमणम गमणम ठाणम ठाणम पुण तेसिमेव तेसिमेव संभवति संभवति ते सगपरिणामेहिं सगपरिणामेहिं दु गमणं ठाणं गमणं ठाणं च कुर्वन्ति कुर्वन्ति। विज्जति जेसिम गमणं विज्जति जेसिम गमणं ठाणं पुणतेसिमेव संभवति ठाणं पुणतेसिमेव संभवति ते सगपरिणामे हिदु गमणं ठाणं च कुर्वन्ति गमणं ठाणं च कुर्वन्ति। गाथा बहुत सरल है, बहुत अच्छी है। पिछली गाथा में बताया गया कि धर्म द्रव्य न तो स्वयं चलती है न किसी अन्य द्रव्य को, जीव और पुद्गलों को गमन का उत्पाद कराती है, मतलब जबरदस्ती गमन नहीं कराती है। तो यह गमन और स्थिति होती कैसे है? धर्म द्रव्य जब जबरदस्ती गमन नहीं कराता, धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता, तो ये गमन और स्थिति कौन करता है, कौन इसमें सहायता करता है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं। हालांकि इसके पूर्व वाली सभी गाथाओं में काफी कुछ क्लियर हो चुका है, प्रश्न लेकिन अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। जो गमन करता है वो सिर्फ गमन ही करता है क्या? जो ठहरता है वो सिर्फ ठहरता ही है क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं। अंतिम गाथा के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन सभी का समाधान हो जाए। यहाँ पर विज्जति जेसिम गमणम, जेसिम जिनका, गमणम गमन, विज्जति होता है, विज्जति होता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, होता है। क्या होता है? गमनम, गमन, गमन होता है। किसके होता है? जेसिम जिनके। ऊपर वाली गाथा में आया था जीवाणम पुद्गलाणम, जीवों के और पुद्गलों के, तो उसको ही नीचे ले लेना है। जिनके मतलब जिन जीवों और पुद्गलों के, जिन जीव और पुद्गलों के गमनम गमन, विज्जति विज्जति होता है। ठाणं पुण तेसिमेव संभवति, पुण और पुनः इसके बाद तेसिमेव, तेसिमेव इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। तेसिम आधा म, एव ए
आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। तेसिम एव, तेसिम यानी उनका, जेसिम जिनका, तेसिम उनका, एव ही उनका ही, जिनका गमन होता है, तेसिमेव उनका ही, ठाणम स्थान यानी ठहरना, संभवदी संभव होता है यानी होता है। संभवदी का अर्थ भी होता है, विज्जति का अर्थ भी होता है। संभवदी का अर्थ आप ये लिख सकते हैं संभव होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? जिनका गमन होता है, जिन जीव और पुद्गलों का गमन होता है, उनका ही स्थान यानी ठहरना होता है। ऐसा नहीं कि जो गमन करते हैं वो सिर्फ गमन ही करते हैं, ठहरते नहीं हैं, या जो ठहरते हैं वो सिर्फ ठहरते ही रहते हैं, गमन नहीं करते, ऐसा नहीं है। जो गमन करते हैं वे ही ठहरते हैं। हर जीव और पुद्गल गमन करता है, हर जीव और पुद्गल ठहरता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो गमन ना करता हो, ठहरता ना हो। ऐसा कोई भी जीव और पुद्गल नहीं है। अभी तक तो जितना शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिला कि कोई पुद्गल हो, जीव तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा पुद्गल या जीव हो जो अपने एक स्थान में अनादिकाल से उसी स्थान पर है और अनंत काल तक उसी स्थान पर बना रहेगा, उससे उस स्थान से अभी तक हटा ही नहीं है। ऐसा कोई जीव या पुद्गल की कोई संभावना का संकेत भी शास्त्रों में मुझे तो नहीं मिला। आपको मिला हो तो जरूर बताइएगा। जो ठहरते हैं, जो चलते हैं, वे ही ठहरते हैं। जो जीव और पुद्गल चलते हैं वे ही ठहरते हैं। इस लाइन से काफी कुछ अलग अलग बातें हमारे ध्यान में आ रही हैं। कल एक प्रश्न सामने आ रहा था कि अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये चार द्रव्य गमन नहीं करते, तो ठहरते तो हैं ऐसा मान लिया जाए? ये प्रश्न आ सकता है। धर्म द्रव्य ठहरी हुई है, अधर्म द्रव्य ठहरी हुई है, आकाश और काल द्रव्य ठहरी हुई है, हम ऐसा मान लें। और इन चार द्रव्यों को ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य होती है, ऐसा मान लें। तो ये लाइन जो बता रही है वो ये कह रही है जो गमन करते हैं वो ही ठहरेगा। जो, क्योंकि इसके पहले भी ठाण शब्द के साथ आचार्य कुंतन स्वामी ने क्रिया को जोड़ा है, गमन क्रिया और स्थान क्रिया, ये दोनों क्रियाएं हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं, तो यह बैठना भी मेरे लिए क्रिया है, ठहरना भी मेरे लिए क्रिया है, और इसमें अधर्म द्रव्य की सहायता है। जो गमन करता है वह ही ठहरता है। और तेसिमेव, तेसिमेव एव शब्द दिया गया, ही, वह ही जो गमन करता है, जिनके गमन होता है, वे ही ठाण यानी स्थान को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई गमन नहीं करता है तो उसको ठहरा हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। ये बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहा था। जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं, इसलिए जब उनका गमन रुकता है तो उसको ठहरना कहते हैं। जो गमन नहीं करता है उसका ठहरना नहीं कहा जाता है। काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य ये स्थान से स्थानांतरण नहीं होते हैं, इनको इसीलिए निष्क्रिय कहा गया है। क्रिया का अर्थ ही यहाँ पर इस प्रकरण में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना कहा गया है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं करता है उसका ठाण यानी स्थान भी नहीं होता है, ठहरना भी नहीं होता है। ये बात लगता है आपको काफी कुछ इस लाइन से क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न ये आया कि ये जो गमन कर रहे हैं जीव और पुद्गल, धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य तो इनको गमन नहीं कराता है, सिर्फ सहायता करता है। तो ये गमन करते क्यों हैं? क्या जरूरत है एक ही जगह बैठे रहें? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ते सग परिणामे ही,
ते यानी वे वे जीव और पुद्गल द्रव्य सग परिणामे ही, सग स्वयं के, परिणामे ही परिणामों के द्वारा, निज परिणामों के द्वारा, अपने परिणामों के द्वारा, दु का अर्थ परंतु भी है और भी है, और यहां पर गाथा की पूर्ति की दृष्टि से भी है। गमनम ठाणम च कुबंती, गमनम गमन, ठाणम स्थान, च यानी और, गमन और स्थान, कुबंती करते हैं। ते वे जीव और पुद्गल अपने परिणामों से, अपने परिणाम की जगह कई बार इच्छा बोल दिया जाता है, क्योंकि चलना फिरना इसमें इच्छा होती है जीव की दृष्टि से, लेकिन ऐसे कोई परिणाम पुद्गल में नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। तो इसलिए यहां पर लिखा सग परिणामी ही, स्वयं के परिणामों के द्वारा, अपने परिणामों के द्वारा। जीव में चलने का परिणाम, चलने की इच्छा है, ठहरने की इच्छा है, ये तो स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन पुद्गल में ऐसी कौन सी इच्छा है जो वो चलता है या ठहर जाता है? पुद्गल का कोई भी एक पेन है, पेन तो अपनी इच्छा से नहीं चलता। जब मैं अपने जेब से पेन को निकालता हूं, फिर अपने हाथों से उसे चलाता हूं, तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। कोई पत्थर है जमीन पर पड़ा हुआ है, जब कोई व्यक्ति उसको उठाता है या पैरों से ठोकर मारता है, तब वह गमन करता है। पर्वत से कोई पत्थर लुढ़कता है, तो या तो उसका समय हो जाता है या उसका जो जुड़ाव है वो उससे टूट जाता है, तब वो लुढ़कता है। हवा चलती है तो कुछ प्रेशर बनता है, तब हवा चलती है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि पुद्गल में जो गमन है, जीव में जो गमन है, जीव में दो प्रकार का गमन होता है। एक हम स्वयं की प्रेरणा से भी गमन करते हैं, और दूसरा कोई हमें प्रेरित भी करता है, धक्का भी मारता है। दोनों टाइप से हमारा गमन होता है, दोनों टाइप से हमारा हलन चलन होता है। पुद्गल में स्वयं के परिणामों के कारण जो गमन हो रहा है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। पुद्गल में जो स्वयं के परिणामों के कारण गमन हो रहा है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पर की प्रेरणा से जो गमन होता है, वह गमन पुद्गलों का हमें स्पष्ट होता है। लेकिन स्व की प्रेरणा से भी, स्व के परिणामों से भी पुद्गलों का गमन होता है। जो सूक्ष्म पुद्गल हैं, सूक्ष्म पुद्गल ऐसे जो किसी से टकराते नहीं हैं, जिनसे कोई टकराता नहीं है, उनको दूसरे की पर की प्रेरणा मिलना तो मुश्किल है, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमने देखा था कि एक पुद्गल का परमाणु मंद गति से चलता है, तो जितना टाइम लगता है एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश में जाने में, उसको एक समय कहते हैं। और वही पुद्गल का परमाणु इतना समर्थ होता है कि एक ही समय में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 14 राजू तक का गमन कर जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों? एक पुद्गल मंद गति से क्यों चलता है और दूसरा पुद्गल परमाणु इतनी स्पीड से क्यों चलता है कि वो 14 राजू कवर कर जाए एक ही समय में? इसका कोई उत्तर शास्त्रों में तो अभी तक नहीं मिल पाया कि ऐसी कौन सी प्रेरणा पुद्गल परमाणु के अंदर होती है कि वह मंद गति से चल रहा है या तीव्र गति से चल रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर लिखा सग परिणामी ही, स्वयं का कोई ना कोई परिणाम वहां पर उस पुद्गल के परमाणु में है, जिसके कारण उसकी गमन और स्थिति हो रही है। उसको हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई परिणाम उस पुद्गल का भी है। जैसे
मेरे परिणाम, जीव के परिणाम, भाव ये एक अलग हैं, ये अनुभव वाले हैं, चेतना से युक्त हैं। लेकिन पुद्गल परमाणु के अचेतन परिणाम होते हैं, रूपी परिणाम होता है, वो अलग परिणाम होता है। कैसा होता है ये अब जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी या कोई केवल ज्ञानी हमें बताएंगे तब हमें समझ में आएगा। चलिए, इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ आपको एक बार फिर से मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिन जीव और पुद्गलों के गमन होता है, उनके ही स्थान संभव है, होता है। वे जीव और पुद्गल अपने परिणामों के कारण गमन और स्थिति को करते हैं, कुबंती करते हैं। यहाँ पर विज्जति और संभवति ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। कुबंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जेसिम और तेसिम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। गमनम ठाणम दो बार आया है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सग परिणामीहीन तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इस प्रकार से पूरा हो गया। आगे चलते हैं, गाथा क्रमांक 90। अब हम आकाश अस्तिकाय का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर चेंज हो रहा है, वर्णन उसी प्रकार का चलेगा। उच्चारण, सव्वेसिम सव्वेसिम जीवाणम जीवाणम शेषाणम तः य पुग्गलाणम पुग्गलाणम च जम जम देवी देवी विवरमखिलम विवरमखिलम तम लोगे लोगे हवति आगासम आगासम। सव्वेसिम जीवाणम सव्वेसिम जीवाणम शेषाणं तह यपुग्गलाणं च शेषाणं तह यपुग्गलाणं च जम देदि विवरमखिलम जम देदि विवरमखिलम तम लोगे हवति आगासम तम लोगे हवति आगासम। गाथा बहुत सरल है। आकाश द्रव्य, तम तम यानी वह, नीचे वाली लाइन, तम वह, लोगे लोक में, हवति होता है, आकाशम आकाश, वह आकाश होता है। यहां से आकाश का प्रकरण चालू हो रहा है। सव्वेसिम जीवाणम शेषाणम तह पुग्गलाणम। जम जो, जम यानी जो, नीचे वाली लाइन से अर्थ कर रहे हैं। जम जो देदी देता है, जम जो देदी देता है। विवरम अखिलम, संधि विच्छेद कर लीजिए। विवरम अखिलम, विवरम आधा म, अखिलम अ, अखिलम विवरम देदी, अखिलम अखिल संपूर्ण पूरा समस्त। विवरम विवर, विवर का अर्थ होता है छिद्र, छिद्र से यहां तात्पर्य है स्थान, अवकाश। जम अखिलम विवरम देदी, जो समस्त विवर यानी स्थान को देदी देता है। लोगे लोक में, लोक में, तम उसको, आकाशम आकाश, तम यानी वह, आकाशम आकाश, हवति होता है। जो अखिल विवर को देता है, जो संपूर्ण स्थान को देता है लोक में, वह आकाशम आकाश हवति होता है। नीचे वाली लाइन आपको समझ में आ गई? ऊपर वाली लाइन एकदम सरल है।
किसको किसको स्थान देता है? सव्यसिम, सबके लिए। किसके लिए स्थान देता है? सव्यसिम, सबके लिए। कौन सब? जीवाणम, जीवों के लिए। सव्यसिम जीवाणम, सभी जीवों के लिए। शेषाणम, शेष के लिए, बचे हुए। अभी शेष को छोड़िए, पुद्गलाणम को ले लीजिए। पुद्गलाणम, पुद्गलों के लिए। यहां भी सव्यसिम लगा दीजिए, सभी पुद्गलों के लिए। सव्यसिम जीवाणम पुद्गलाणम तह शेषाणम। सव्यसिम सभी, जीवाणम जीवों के लिए, पुद्गलाणम पुद्गलों के लिए, तह तथा, य और, शेषाणम शेष के लिए, शेषों के लिए। शेष, शेष यानी बचे हुए। कौन बच गए? जीव और पुद्गल, ये दो तो हो गए। अब कौन बचे? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य। आकाश द्रव्य तो स्वयं है ही, जो सब दूसरे को स्थान देगा वो खुद को तो मिल ही जाएगा। तो बाकी जो द्रव्य हैं शेष द्रव्यों के लिए, सव्यसिम सभी जीवों के लिए, पुद्गलाणम पुद्गलों के लिए, तह तथा शेषाणम शेष द्रव्यों के लिए, धर्म अधर्म और काल द्रव्यों के लिए, जम जो, अखिलम विवरम देदी संपूर्ण विवर को, स्थान को देदी देता है, लोगे लोक में, तम उसे, वह, आगासम आकाश, भवति होता है। बहुत सरल अर्थ है इस गाथा का। आप सभी प्राकृत भाषा की इन गाथाओं को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैंने भी कभी पहले 5-10 साल पहले जब मैं स्वाध्याय करना मैंने शुरू किया, 10 साल नहीं और पहले, तब मैं ये सोचता था कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं, कैसे समझ में आएंगी। जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं वैसे हम भी नीचे हिंदी अर्थ देखा, पढ़ना चालू किया। ऊपर गाथा पे तो दृष्टि डाल ही नहीं पाते थे। डर लगता था कि अगर ऊपर गाथा को देख लिया तो नीचे अर्थ समझ में नहीं आएगा। नीचे अर्थ देख लो हिंदी हिंदी का, उससे हमारा काम चल जाएगा। ऊपर गाथा में दृष्टि जाती ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लगता है प्राकृत भाषा सीखने के बाद कि वो तो बहुत बड़ी गलती थी कि हम गाथा पर दृष्टि ही नहीं डाल पाते थे। आज जब गाथाओं पर दृष्टि जाने लगी और एक एक शब्द समझ में आने लगा, तो नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है उस पर दृष्टि नहीं जाती। अब ऐसा लगता है कि आचार्य कुंतन स्वामी डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं, मैं उनका पट्ट शिष्य हूं और उनकी पूरी रचना सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा लगने लगता है। तो इसीलिए ये डायरेक्ट कांटेक्ट हमने किया है आचार्य कुंतन स्वामी से, प्राकृत भाषा से समझने का। और ये जो तरीका है वो आजकल आप सभी को इतना पसंद आने लगा है कि जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनसे आप डिमांड करते हैं कि हमें भी ग्रंथ पढ़ना है तो क्रमशः पढ़ना है, एक एक गाथा एक के बाद एक पढ़नी है और एक एक शब्द का अर्थ तो बताइए। अगर एक एक शब्द का अर्थ आप नहीं बता रहे हैं तो आचार्य कुंतन स्वामी या जिन भी आचार्य का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उनके भावों में मिसिंग हो रही है, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ी हो रही है। तो ये ट्रेंड चालू हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस माध्यम से हम बहुत अच्छे से डिटेल के साथ ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह परंपरा आगे यूं ही बढ़ती रहे। आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इस गाथा में सव्यसिम, जीवाणम, शेषाणम, पुद्गलाणम, इन सब में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जम, तम, आगासम, ये सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विवरम, अखिलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। देवी और हवदी ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इस प्रकार से दोनों गाथाएं आपको समझ में आ गई, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यार्थियों के निमित्त से ये कार्य, पवित्र कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।